सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिपेयर ज्ञान। मैं निहारिका आपके अपने चैनल रिपेयर ज्ञान पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं यूआई प्रॉब्लम की। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूआई नॉट वर्किंग मींस यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये होता क्या है? यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग है क्या? ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है? ये एग्जैक्ट में होता क्या है? किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है? किन किन और रीजंस को ये जनरेट कर सकता है? फोन में हमारे क्या प्रॉब्लम बनती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है? और इसकी वजह से हमारे फोन में क्या क्या और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं? इन सभी बातों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, यूआई नॉट वर्किंग या यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये एक तरह का हमारे फोन में जो है वो मैसेज जो है वो पॉपअप होता रहता है। ये एक तरह का एरर मैसेज जो होता है हमारी स्क्रीन पे बार बार हर कुछ देर बाद जो है, जैसे अभी हुआ, फिर 10 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर आधे घंटे बाद, ऐसे ही हमारे स्क्रीन पे जो है वो पॉपअप होता रहता है। क्यों होता रहता है? देखिए, ये जो है ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और ये कई बार हमारी वजह से भी जनरेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए, पहला मैं पॉइंट अगर यहाँ पे लिख दूं तो ये है अननोन एप्स। देखिए, कई बार ऐसा होता है हम अपने सिस्टम में जो है, अपने फोन में जो है वो बहुत सारे तरीके के प्ले स्टोर से, या आपके पास दूसरा कोई फोन है तो आप वहां से प्ले स्टोर से जो है बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के हम लोग ऐप अपने फोन में जो है डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कुकिंग का शौक है तो वो कोई कुकिंग का ऐप डाउनलोड कर लिया, या किसी को जिम का शौक है तो जिम का ऐप, या ब्यूटी एप्स आते हैं आजकल, फिल्टर्स ऐप आते हैं, तो हम इस तरीके के जो कुछ एप्स होते हैं अपने फोन में जो है डाउनलोड कर लेते हैं। कई आजकल के जितने भी फोन्स आ रहे हैं वो काफी स्मार्ट आ रहे हैं, काफी स्मार्ट फोन्स आ रहे हैं, तो उनमें ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से जो कोई ऐप, अगर ऐप का ऐसा है जिसकी वजह से आपके फोन में जो है रिस्क ऐड हो सकता है, तो वो उन एप्स को या तो सपोर्ट ही नहीं करते, और अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके फोन में इस तरह का जो है एक मैसेज जो है वो पॉपअप होने लग जाता है, इस तरह का एक एरर जो है वो ओपन होने लग जाता है जिसका यूआई नॉट वर्किंग या फिर यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरीके का जो है एक तरह का जो पॉपअप जो है वो स्क्रीन पे आने लग जाता है, पॉपअप होने लग जाता है। तो या तो देखिए, अगर आपको इस एरर को हटाना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अभी रीसेंट एक्टिविटीज में आपने रिसेंटली जो कौन से जो ऐप है वो डाउनलोड किए हैं जिसकी वजह से ऐसा कोई मैसेज आपके फोन पे जो है जनरेट हो रहा है, ऑकर हो रहा है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और अगर वो ऐप डिलीट करने से आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं होती है तो फिर आपको आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी, ये जो फर्स्ट मैं आपको बताऊं ये हमारी सॉफ्टवेयर की समस्या है। देखिए, एक बात मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहूंगी कि ये जो है हमारी सॉफ्टवेयर समस्या है, ये 90% जो है हमारी सॉफ्टवेयर की समस्या है। जैसे मान लीजिए, ये अगर 90% अगर आपके सॉफ्टवेयर से नहीं जाती है तो फिर ये हार्डवेयर की समस्या है। देखिए, समझिए एक बात को यहाँ पे, जैसे आपको अगर ये समस्या बार बार आ रही है, आपने ऐप डाउनलोड किए, उसके बाद आपके ऐप डिलीट करने की वजह से भी, आप मान लीजिए ऐप डाउनलोड किया आपने, आपको पता लग गया कि ये ऐप की वजह से मेरा जो फोन है इसके बाद से ही इस तरह की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, बार बार ये मैसेज जो है वो पॉपअप हो ही जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया, आपने मान लीजिए वो ऐप भी जो है डिलीट कर दिया, लेकिन डिलीट करने के बाद भी आपकी ये समस्या बनी हुई है, फिर आपको क्या करना होगा? देखिए, कई बार ऐसा होता है हम ऐप तो डिलीट कर देते हैं कि इस ऐप के बाद से हमारे फोन में ऐसी समस्या हो रही है, लेकिन ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि वो ऐप जो है, कई तरह के उस ऐप में जो होते हैं एरर होते हैं, कई तरह के जो क्योंकि फ्रॉड एप्स जो होते हैं आजकल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे फोन में जो है बहुत सारे तरीके की प्रॉब्लम आने लग जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने ऐप जो है अपने फोन में डाउनलोड किया, कई ऐप्स होते हैं जो हमारे फोन में जो है वो परमिशन ग्रांट करने के लिए जो है वो अलाउ एक्सेस मांगते हैं। जैसे आपने कोई डाउनलोड किया, आपने मान लीजिए कोई ब्यूटी ऐप जो है आपने डाउनलोड कर लिया, तो वो क्या करते हैं कि जैसे आपने उनको अलाउ कर देते हैं अपने फोन में, परमिशन सेटिंग्स में जाके आप उनमें परमिशन जो है वो अलाउ करते हैं जैसे ही, तो वहां पे क्या होता है कि कभी आप उन्हें अनइंस्टॉल भी करते हैं ना, फिर भी उनके कई सारे एरर्स जो हमारे फोन में रह जाते हैं।
जिसकी वजह से हमारे फोन में इस तरह की कंडीशन जो है बनने लग जाती है। तो अगर मान लीजिए आपने वो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया लेकिन फिर भी आपके फोन में ये वाली समस्या यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग की समस्या जो है, नॉट वर्किंग की समस्या जो है वो बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सेकंड जो है ये सॉल्व हो पाएगा। अगर आपको बार बार परेशान हो रहे हैं आप इस मैसेज से और आपने एप्स डिलीट भी कर दिए फिर भी ये समस्या, तो फिर आपको करना पड़ेगा फोन के अंदर सॉफ्टवेयर, फोन को आपको फ्लैश करना पड़ेगा। अगर आप फ्लैश कर देते हैं, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है फ्लैश करना, ठीक से फ्लैश करना पड़ेगा। देखिए फ्लैश अगर आप करते हैं फोन को, तो जो भी आप मॉडल को जो है करने वाले हैं फ्लैश, उसकी जो लेटेस्ट फाइल से ही आप, जैसे मान लीजिए अभी 2 दिन पुरानी अगर लेटेस्ट फाइल है तो आप उसी लेटेस्ट फाइल से करेंगे। या अगर मान लीजिए 2023 चल रहा है अभी, तो अगर 2022 का वहां पे लेटेस्ट वर्जन आपको दिख रहा है तो फिर आप उसी से करेंगे, उससे और बैक वाले से नहीं। ऐसा नहीं कि आपका मोबाइल जो है वो 2020 का है मान लीजिए और आपके पास वहां पे 2022 की फाइल जो है वो अपडेटेड पड़ी हुई है लेकिन आप 2020 वाले से कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी लेटेस्ट फाइल होगी उससे अपने फोन को जो है वो सॉफ्टवेयर करना है, उससे आपको अपने फोन को फ्लैश करना है, तो आपकी ये समस्या जो है चली जाएगी। ये सॉफ्टवेयर की समस्या होती है। सॉफ्टवेयर करने से 99% चांसेस होते हैं कि ये समस्या जो है चली जाए। लेकिन अगर आपका ये फ्लैश करने से भी, क्योंकि फ्लैश करने से हमारे फोन के सारे सिस्टम जो है वो सब चेंज हो जाते हैं, अगर वो भी करने से आपके फोन में ये समस्या बनी हुई है तो फिर जो है तीसरा पॉइंट आएगा हमारा हार्डवेयर का, कि ये फिर आपके हार्डवेयर की समस्या भी हो सकती है। अब हार्डवेयर की समस्या है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो जान लेते हैं एक बार। देखिए अब ये हार्डवेयर की समस्या कैसे है। देखिए हार्डवेयर की समस्या ये इस तरीके से है और आपको मैं मेन पॉइंट भी बता दूंगी, उसका सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखिए हार्डवेयर का सीधा कनेक्शन, जो ये पॉपअप्स हो रहे हैं हमारे फोन के ऊपर, ये सीधा समस्या है सीपीयू की। सीपीयू जो है अगर मान लीजिए उसमें आपके कोई फॉल्ट आ गया है या सीपीयू में कोई खराबी है या सीपीयू बिल्कुल ही खराब हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है सीपीयू ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रहा होता, तो इस तरीके के जो पॉपअप्स हैं हमारे फोन पे फ्लैश होने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्टली आपको सीपीयू जो है वो चेंज नहीं कर देना, आपको जस्ट एक काम करना है, आपको जस्ट सीपीयू को जो है रिवॉल्व कर देना है। अगर आपके पास कस्टमर कोई आता है कि मेरे फोन में इस तरीके के जो पॉपअप्स ऐड हो ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपने इस तरह के पॉपअप्स जो है बार बार एक्टिव हो रहे हैं, तो पहले आप उनको बताएंगे कि अगर आपने कोई ऐसा ऐप रिसेंटली अगर आपने किया है मान लीजिए, तो आप उनसे पहले वो डिलीट करवाएंगे। सेम समस्या बनती है तो फिर आप उनको बताएंगे कि ये सॉफ्टवेयर की समस्या हो सकती है, तो आपको इस फोन को फ्लैश कराना पड़ेगा। अगर फ्लैश करने के बावजूद आपका ये नहीं होता तो फिर आपको सीपीयू को आपको रिवॉल्व करना पड़ेगा। सीपीयू रिवॉल्विंग के बाद आपकी ये समस्या जो है ये सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि आपने फ्लैश भी कर लिया, हार्डवेयर में आपने सीपीयू को रिबॉलिंग कर भी ली, लेकिन फिर भी आपकी समस्या बनी हुई है। देखिए एक पॉइंट तो आपका ये होगा कि आप रिबॉलिंग से जो है इसके सीपीयू के रिबॉलिंग को करके इस समस्या को हटा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सीपीयू की आपने रिबॉलिंग भी कर दी लेकिन उसके बावजूद आपके फोन में ये सेम स्टिल समस्या बनी हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं दूसरा पॉइंट बता देती हूँ एक। देखिए तो नेक्स्ट मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए यहां से आप इस चीज से समझिए। देखिए ये है हमारी eMMC, ये है हमारा सीपीयू। देखिए हमारे फोन को मेनली जो चलाते हैं वो वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे फोन में बहुत सारे फंक्शंस करती हैं, लेकिन जो हमारे फोन की मेन जो चीजें होती हैं वो होती है एक तो स्टोरेज ऑफ डेटा और एक होता है सीपीयू जो हमारे फोन का माइंड होता है। ये दोनों मिलके हमारे फोन में, दोनों आपस में मिलके बहुत सारे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, बहुत सारी सप्लाई एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस एक साथ करते हैं। तो जिसकी वजह से इनमें ये देखिए कुछ ये इसको दे रहा है, कुछ ये इसको दे रहा है, इस तरीके से इनमें लाइंस में चीजों का लेन देन मतलब कम्युनिकेशन जो होती है चलती रहती है। अगर इन कम्युनिकेशंस में मतलब इनमें कोई रुकावट आ जाती है या कोई फॉल्ट आ जाता है, उसकी वजह से हमारे फोन में बहुत सारी चीजें चेंज होने लग जाती हैं। उनमें से एक है वो है यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग, यूआई नॉट वर्किंग। तो उसमें इस तरीके के जो है वो जो हमारे फोन पे स्क्रीन पे जो है बार बार पॉपअप जो है वो शो होने लग जाते हैं। लेकिन इस केस में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका फोन नहीं बंद होने वाला, आपका फोन बंद नहीं होता इस केस में,
बस आपके स्क्रीन पे जो है बहुत सारे पॉपअप्स जो है वो आने लग जाते हैं बार बार बाबा, किसी एक पॉपअप का या तो किसी एक पर्टिकुलर पॉपअप का आना बार बार बाबा स्क्रीन पे, जो आपको इरिटेट करता है। या तो आपको ये दिखेगा या फिर दिख जाएगा आपको ऐसे, ये मैंने अभी बताया आपको, यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग, यूआई नॉट वर्किंग, यूआई सिस्टम नॉट वर्किंग, इस तरीके का आपको वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। इन दोनों की वजह से ये समस्या आपके फोन में बन सकती है। तो देखिए अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू को अगर आप रिवॉल्व कर देते हैं तो आपकी फोन की कंडीशन जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके फोन में स्टिल यही वाली समस्या बनी हुई है, तो उसका दूसरी जो वजह, एक मेन वजह हो सकती है, मेन एंड लास्ट वजह यही होगी आपके फोन में कि ये ईएमएमसी में अगर कोई खराबी आ जाती है, या फिर ये जो लाइंस जो है इनके बीच में जो है वर्किंग कनेक्शन जो है उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से आपके फोन में ये समस्या बनती है। क्योंकि जो सीपीयू और जो ईएमएमसी में मान लीजिए छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, पता है ना आपको, इस तरीके के बॉल्स होते हैं इनमें, जिन्हें हम रिवॉल्व करते हैं अगर ऐसी कोई समस्या बन जाती है हमारे फोन में। क्योंकि देखिए जो ये इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स के लिए जो बॉल्स जो इसमें एक्टिव होती है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो लाइंस यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, जो ये इस तरीके की पॉपअप्स को कंट्रोल करती हैं, हो सकता है वहां तक ये लाइन जो है वो टच ना हो रही हो, या वो जो बॉल है आपकी वो खराब हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको करना क्या, देखिए इसमें एक बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको पहले बताया कि आपको सीपीयू को रिवॉल्व कर देना। लेकिन सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद भी अगर आपके फोन में सेम कंडीशन बनी रहती है, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी ईएमएमसी उठानी है और उठा के उसको रिवॉल्व कर देना है। इस ईएमएमसी को अगर आप रिवॉल्व कर देंगे, और यहाँ पे पहले अगर आप सीपीयू को रिवॉल्व कर चुके देख चुके हैं और ऐसी समस्या बनी हुई है, आपने यही करना है, आपने ईएमएमसी की बॉल्स को रिवॉल्व कर देना है। वो करते साथ ही आपके फोन की ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये पॉपअप आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एप्स को पहले आप करेंगे, अगर इससे समस्या चली जाती है ठीक है, फिर फोन आप फ्लैश करके देखेंगे, क्योंकि एकदम से किसी आईसी को रिवॉल्व करना इज नॉट अ गुड डिसीजन। तो ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है कि आईसी के ऊपर ज्यादा खर्चा किया जाए, इससे अच्छा आप फोन को फ्लैश करके देख लें। अगर समस्या चली जाती है छोटे उसमें तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर आप हार्डवेयर करेंगे। हार्डवेयर में मैंने आपको बता दिया, सीपीयू और ईएमएमसी को आप दोनों को रिवॉल्व कर देंगे। पहले एक को करके देखेंगे, एक से हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आप दूसरा को करेंगे, नहीं तो सिर्फ एक को ही करेंगे। तो आई होप आपको जितना मैंने मटेरियल बताया, जितना मैंने आपको ये नॉलेज दिया, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। और किसी चीज पे अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर ट्राई करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करूं। मैं निहारिका मिलती हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, रिपेयर ज्ञान के साथ। थैंक यू सो मच।